वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन सस्पेंस मूवी जिसका नाम है इन द ब्लड। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बेहतरीन मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत होती है 2002 में ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में आधी रात को 14 साल की लड़की जिसका नाम एवा है वो घबरा कर उठती है। उसे कोई बाहर से आवाज आती है। फिर उसे अपने पिता की बात याद आती है कि तुम हमेशा खुद पर भरोसा करना, क्योंकि ऐसा भी दिन आ सकता है जब मैं तुम्हारे साथ न रहूं। इस बात को सोचते हुए वो धीरे से बाहर जाकर देखती है तो उसके पिता, जो कि नशीले पदार्थों में डील करने वाले गैंगस्टर हैं, उन्हें मास्क पहने हुए दो आदमी मार डालते हैं। लेकिन वो घबराती है, भागती नहीं है, बल्कि शॉटगन उठाकर उन दोनों कातिलों को भून डालती है। और अब 12 साल के बाद दिखाते हैं कि एवा, जो कि नशीले पदार्थों और शराब की खूब आदी हो गई है, वो अभी उस आदत से बाहर नहीं निकल पाई और अब अर्लिंगटन के एक अमीर आदमी से शादी कर रही है जिसका नाम है डेरेक। दरअसल ये दोनों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक मीटिंग में पहली बार मिले थे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। डेरेक के पिता को इनका रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन बेटे की मर्जी के आगे वो कुछ नहीं कह पाए और शादी के लिए मान गए। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए कैरिबियन आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ डेरेक के पेरेंट्स का एक समर हाउस है। दोनों वहीं स्टे करते हैं और उस आइलैंड में खूब एंजॉय भी। एक शाम दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। अचानक डेरेक कहीं चला जाता है, लेकिन एवा से कहता है कि मेरे आने तक तुम कहीं मत जाना। उसके जाने के बाद वहाँ मैनी नाम का एक आदमी आकर एवा से बात करने लगता है। इतने में डेरेक वापस आ जाता है। मैनी वहाँ पर दोनों से बहुत ही अच्छे से पेश आता है। वो दोनों को नाइट क्लब में इनवाइट करता है। दोनों वहाँ जाते भी हैं, लेकिन जब वे डांस करने लगते हैं तो बिग बिज नाम का एक गैंगस्टर एवा को छेड़ने लगता है। डेरेक उसे रोकता है तो वो डेरेक को पंच पे पंच मारने लगता है। अब एवा गुस्से में गैंगस्टर को ही नहीं बल्कि उसके रास्ते में आने वाले हर आदमी से भिड़ जाती है। वो इतने गुस्से में होती है कि एक बार तो डेरेक उसके आगे आता है तो वो डेरेक को भी लात मारने जाती है, लेकिन उसकी आवाज को सुनकर वो शांत होती है। फिर मैनी उन दोनों को एक कैब में बिठाकर घर भेजता है। मैनी एवा से बहुत ही इंप्रेस हो जाता है, लेकिन डेरेक को उसकी चिंता होने लगती है। यहाँ नाइट क्लब में बिग बस बहुत ही गर्म हो जाता है। उसके गैंग का लीडर, जिसका नाम लोगो है, वो उसे चुप कराता है। अब अगली सुबह कोई उनके दरवाजे पर जोर से पीटता है। दरअसल मैनी उन्हें बताने आया था कि कल रात की घटना के बाद उस गैंग के आदमी डेरेक और एवा की तलाश कर रहे हैं और किसी भी वक्त वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये दोनों बड़ी टेंशन में होते हैं कि अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे। तभी अचानक मैनी हंसने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आप लोगों को घुमाने के लिए आया था, जल्दी रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। दोनों तैयार होकर उसके साथ निकलते हैं। मैनी उन्हें रेन फॉरेस्ट में जिप लाइन कोर्स के लिए लेकर जाता है। कम डिस्टेंस वाले कोर्स में तीनों खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन जब 1 मील का डिस्टेंस करना होता है तो एवा घबराती है, क्योंकि उसे ऊंची जगहों से कूदने में बहुत डर लगता है। पर डेरेक और मैनी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और एवा को वहीं छोड़कर वे दोनों इस एडवेंचर को करने का फैसला करते हैं। पहले मैनी जाता है, लेकिन जब डेरेक की बारी आती है तो बदकिस्मती से बीच में ही उसका स्ट्रैप टूट जाता है। वो हाथों और पैरों से केबल को पकड़ लेता है। एवा बहुत डर जाती है। इतने में मैनी वापस आता है तो एवा को थोड़ी तसल्ली होती है कि ये बचा लेगा, लेकिन डेरेक फिसलकर नीचे गिर जाता है। एवा नीचे जंगल की ओर भागती है, जहाँ वो देखती है कि डेरेक का पैर टूट गया है। वो बेहोश हो चुका था, लेकिन जान को खतरा नहीं था। इतने में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचती है और वे डेरेक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एवा भी साथ जाना चाहती है, लेकिन वे बिना सर पैर का कोई कारण बताते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में ये अलाउड नहीं है। एवा कहती है कि अरे कम से कम मुझे हॉस्पिटल का नाम तो बता दो जहाँ मेरे पति को ले जा रहे हो। फिर वे एक हॉस्पिटल का कार्ड देते हैं। एवा किसी से बाइक लेकर एम्बुलेंस का पीछा करती है, लेकिन रास्ते में वो एक गाड़ी से टकरा कर गिर जाती है और एम्बुलेंस हो जाती है मिस। पर शुक्र है उसके पास हॉस्पिटल का कार्ड है। वो तुरंत उस हॉस्पिटल पहुंचती है, पर वहां पता चलता है कि डेरेक को तो यहाँ पर लाया ही नहीं गया है। वो अपने पति की फोटो दिखाकर इमरजेंसी एडमिशन रिकॉर्ड्स भी चेक करवाती है, पर उसमें भी डेरेक का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब एवा को डर लगने लगता है कि दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं, शायद उन लोगों ने गलत हॉस्पिटल का कार्ड दे दिया होगा। ये सोचकर एवा पास के एक और हॉस्पिटल में जाकर चेक करती है। वहाँ पर भी डेरेक नहीं आया था। अब बेचारी बेबस होकर उस आइलैंड के हर हॉस्पिटल में चेक करने पर मजबूर हो जाती है। उसे अपने पापा की याद आती है, जिन्होंने सिर्फ उसे लड़ना और गोली चलाना सिखाया था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या करना है उसे कोई आइडिया नहीं होता। फिर एवा शांति से सोचती है कि अगर डेरेक को किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया तो शायद उसकी किडनैपिंग हुई है। वो आइलैंड के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करती है तो उसे एक फॉर्म भरने को दिया जाता है। अगले दिन डेरेक की फैमिली आइलैंड पर आती है और वे भी एवा के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एवा से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम गार्जा होता है, उसे जिप लाइन वालों पर शक होता है। वो एवा को ले जाकर वहाँ जाता है और ओनर से पूछता है, पर जिप लाइन का ओनर कहता है कि जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन तो जिप लाइन बंद था। वो कहता है कि ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं घटी है। एवा वहाँ के एक स्टाफ को पहचानती थी जो उस वक्त वहाँ मौजूद था, पर वो भी यही कहता है कि मैं इन्हें जानता तक नहीं। अब एवा गुस्से में उसका शर्ट पकड़कर पूछती है कि सच बताओ। इतने में ओनर गार्जा से कहता है ये औरत पागल लगती है, ये दूसरे कस्टमर्स को डरा देगी। फिर गार्जा एवा को लेकर स्टेशन जाता है। वहाँ वो एवा की एक वीडियो दिखाता है जो कुछ दिन पहले नाइट क्लब में लिया गया था। एवा कहती है
कि एक आदमी मुझे छेड़ रहा था, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उसे मारा था, इसमें बुराई क्या है। फिर दोनों को ड्रिंक दिया जाता है। गार्जा पूछता है कि तुम्हारे अपने पति के साथ जो संबंध थे वो कैसे थे। एवा कहती है कि क्या संबंध, हम एक हैप्पी कपल थे और क्या। गार्जा हंसकर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो कहता है कि डेरेक की सारी प्रॉपर्टी की इकलौती नॉमिनी सिर्फ आप हैं। अब एवा चिढ़ जाती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी होती तो क्या आप उसमें अपनी वाइफ को नॉमिनी नहीं बनाते, किसे बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ढंग का कोई इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, अब मुझे खुद ही अपने पति का पता लगाना होगा। ये कहकर वो उठकर चली जाती है। डेरेक के पेरेंट्स की मदद से एवा कई जगहों पर डेरेक का मिसिंग पोस्टर लगाती है। वो खुद भी जगह जगह जाकर लोगों से पूछताछ करती है। अब एक रात इस पूछताछ के दौरान एवा एक कार को देखती है जिसमें बैठा आदमी बिल्कुल डेरेक जैसा लगता है। एवा उस कार के पीछे भागती है और जब वो कार रुकती है तो उसके अंदर डेरेक नहीं कोई और ही होता है। एवा उससे माफी मांगकर फिर लौट आती है। अब वो रियलाइज करती है कि उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया। फिर वो अपने ससुर से पूछती है क्या डेरेक के किडनैपर्स का कोई कॉल वगैरह कुछ आया, पर वो अलग ही एवा की बहुत इंसल्ट करते हैं कि तुम खुद मेरे बेटे की प्रॉपर्टी के लिए कोई ड्रामा कर रही हो। एवा से रहा नहीं जाता, वो कह देती है कि मैं डेरेक से बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ तक कि वो ससुर को बहुत भला बुरा कहकर चली जाती है। अगले दिन डेरेक की फैमिली वहाँ से चली जाती है और लगता है वे मान चुके हैं कि एवा ने प्रॉपर्टी के लिए डेरेक को मार डाला। पर डेरेक की बहन एवा को हिम्मत देती है कि डेरेक जल्द ही मिल जाएगा। उनके जाने के बाद एवा वापस जिप लाइन जाती है जहाँ वो फिर उसी स्टाफ से बात करती है, पर वो अब भी एवा को ठीक से जवाब नहीं देता। अब एवा एक खतरनाक कदम उठाती है और जानबूझकर उसे पकड़कर जिप लाइन में अपने साथ खींच कर लेकर जाती है। वो एवा के पैर पकड़कर लटक रहा होता है। एवा डराती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो बस 2 लात मारूंगी और तुम भी डेरेक की तरह गिर जाओगे। अब वो सच बताने लगता है तो एवा उसे रिकॉर्ड कर लेती है। उस वीडियो को लेकर वो पुलिस स्टेशन जाती है और गार्जा को दिखाती है, लेकिन एक्शन लेने के बजाय गार्जा कहता है कि ये अमेरिका नहीं है जो तुम डरा धमका कर किसी का कन्फेशन ले लो। वो उल्टा अपने 2 ऑफिसर से कहकर एवा को जबरदस्ती एक बोट में उसी आइलैंड से बाहर भेज देता है। बोट में एवा पुलिस ऑफिसर से कहती है मुझे बाथरूम जाना है, पर वो कहता है कि मुझे हर वक्त तुम पर नजर रखने का ऑर्डर दिया गया है। ये कहकर वो विमेंस बाथरूम में जाता है, लेकिन एवा वहां पर उस पर अटैक कर देती है और उससे हथकड़ी की चाबी चुराकर खुद को आजाद कर लेती है। वो मेन डेक पर आकर बोट से जंप कर देती है। फिर वो स्विम करके वापस उसी आइलैंड में पहुंच जाती है। वो किसी भी तरह अब अपने पति को ढूंढना चाहती है, फिर चाहे उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर एवा की हिम्मत, उसका डिटर्मिनेशन आपको पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वो वहां नहाकर किसी और के कपड़े चुराकर पहन लेती है और फिर से डेरेक की तलाश में निकलती है। वो मैनी का पता लगा लेती है और उसे खूब मारती है। फिर वो एक लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है। वो उस लोगों के बारे में तो बताता है, लेकिन कहता है कि डेरेक के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। वो एवा को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। वो एवा के रहने के लिए अपना कमरा भी दे देता है। अगली सुबह वो एवा को आसपास की जगहों पर लेकर जाता है और वे उस आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं जो उस दिन एम्बुलेंस चला रहा था। फिर वे एक जगह पहुंचते हैं जहां मुर्गों को लड़ाया जाता है और वहां के सभी लोगों की वीडियो ये शूट कर लेती है। फिर उस वीडियो में वो उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वो एक लड़की को लेकर बाहर निकल रहा है। वो अकेली ही उस आदमी का पीछा करने लगती है। उसे फॉलो करते हुए एवा एक स्लम में पहुंचती है। एवा उसे मिस कर चुकी थी, लेकिन अचानक वो एवा पर अटैक कर देता है। फिर एवा के बारे में हम तो जानते ही हैं, वो मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। फिर उसे एक जगह बांधकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे भाई को सब पता है। साथ ही वो अपने भाई का नाम बता देता है। तो एवा उसे कॉल करती है। उसका भाई आता है, लेकिन वो एवा पर अटैक कर देता है। ये तो एवा के लेवल का फाइटर लगता है और दोनों की जोरदार लड़ाई होती है। पर जब वो एवा को ओवर पावर कर लेता है तो और कोई रास्ता न पाकर एवा उसे शूट करके मार डालती है। अब वो एक बार फिर से गार्जा के स्टेशन में होती है। इस बार गार्जा उसे नहीं छोड़ने वाला था। वो उसे प्रिजन भेज देता है। 2 पुलिस ऑफिसर्स एवा को प्रिजन ले जा रहे होते हैं, पर गाड़ी जंगल के बीच रुकती है। लगता है वे एवा को मारकर यहीं दफनाना चाहते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। इसी बीच एवा अपने राइट हैंड का अंगूठा तोड़कर हथकड़ी निकाल देती है और दोनों ऑफिसर्स को मार डालती है। गार्जा को उसके एक ऑफिसर का कॉल आता है, लेकिन आवाज एवा की होती है क्योंकि उसने दोनों ऑफिसर्स को मार डाला है। वो कहती है कि तुम जल्द से अपनी बेटी के कमरे में आ जाओ। ये कहकर वो कॉल काट देती है। गार्जा भी अपनी रिवॉल्वर लेकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है। वहाँ एवा उसकी बेटी पर एम कर रही होती है। गार्जा तो अब डर जाता है, लेकिन एवा कहती है कि चिल्लाना मत वरना बच्ची जाग जाएगी। अपना गन मुझे दो और बैठ जाओ। गार्जा वैसा ही करता है। एवा कहती है कि सच सच बताओ, डेरेक के साथ तुम लोगों ने क्या किया, वरना ये बच्ची नींद में ही सीधे परलोक से दार हो जाएगी। अब गार्जा डर के मारे बताने लगता है। दरअसल जब गार्जा की बेटी पैदा हुई थी तो उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम था, जिसे ठीक करने के लिए उसे एल्बर नाम के एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता था। उसने बच्ची की जान तो बचा ली थी, जिसके बदले में गार्जा को उसकी कोई बात माननी पड़ी। एवा कहती है देखो, मुझे तुम्हारी इमोशनल
इमोशनल कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस इतना बताओ कि डेरेक कहाँ है और उसके साथ तुम लोगों ने किया क्या। गार्जा कहता है कि डेरेक को डॉक्टर एल्बर के पास छोड़ा गया है, पर एल्बर ने डेरेक की टूटी हड्डियों का ट्रीटमेंट करते हुए गलती से डेरेक की एक आर्टरी पंक्चर कर दी है। उसके बाद वो डेरेक को बचा नहीं पाया और डेरेक की मौत हो गई। एल्बर का मुझ पर इतना बड़ा एहसान था कि जब उसने कहा कि तुम डेरेक की मौत के बारे में किसी को मत बताना, तो मैं ना नहीं कर पाया। मेरे कहने पर ही हॉस्पिटल स्टाफ और आई विटनेस ने ये बयान दिया कि किसी ने कुछ नहीं देखा। एल्बर नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले, क्योंकि अगर तुम अमेरिका सरकार से कंप्लेंट करती तो वो लोग एल्बर का मेडिकल करियर ही बंद करवा देते और उस पर ऊपर से केस भी चलता। अब ये सुनकर एवा को इतना गुस्सा आता है, वो कहती है तुम खुद को गोली मार दो। लेकिन गार्जा विनती करता है कि गोली की आवाज से मेरी बेटी जाग जाएगी। एवा कहती है ठीक है, तो तुम ये मेथड अपना लो। ये कहकर वो एक छोटा सा नाइफ पकड़ाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एवा वहाँ से निकल रही है और गार्जा मर गया है, लेकिन ऐसे जैसे उसने खुदकुशी कर ली हो। एवा को अपने सवालों का जवाब तो मिल चुका है, लेकिन क्या फायदा, वो डेरेक को तो खो चुकी है और वो भी बेवजह। अब एवा मैनी के घर जाती है और बहुत रोती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैनी उसे दिलासा देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। एवा कहती है कि एल्बर ने डेरेक के साथ जो किया उसके बाद मैं उसे चैन से नहीं रहने दे सकती। अगली सुबह वो एल्बर के हॉस्पिटल जाती है। वो उस फ्रंट डेस्क वाली स्टाफ पर अटैक करती है जिसने उसे झूठ बोला था कि डेरेक यहाँ पर एडमिट नहीं हुआ है। वो उसका आईडी चुराकर स्टाफ को कार की डिक्की में बांध देती है। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर जाकर एल्बर के मुंह पर प्लास्टिक कवर बांधती है और पूछती है डेरेक के साथ तुमने क्या किया। वो कहता है तुम सर्विलेंस स्क्रीन को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली क्रिमिनल कौन है। एवा देखती है कि डेरेक जिंदा है और एक गैंग उसे व्हील चेयर में बैठा कर ला रहा है और ये कोई और नहीं लुगो है, उस गैंग का लीडर जिसके मेंबर ने उस रात नाइट क्लब में एवा को छेड़ा था। बदले में एवा ने उसे पीट दिया था। अब एवा को इतना गुस्सा आता है कि वो क्या करे, क्योंकि एल्बर ने गार्जा से झूठ बोला। एवा उसके मुंह में गन दबाकर शूट करने वाली होती है, लेकिन एल्बर कहता है अगर मैं मर गया तो डेरेक का इलाज कौन करेगा, मुझे छोड़ दो। अगले सीन में एवा नर्स के भेस में होती है। एल्बर उसे लुगो से मिलवाता है। लुगो पूछता है क्या ये नई स्टाफ है। एल्बर कहता है कि हाँ, इस पर विश्वास कर सकते हैं, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर वो एवा को अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ एवा लोगों को बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन दवा काम नहीं करती। अब लोगों को एवा पर शक होने लगता है, लेकिन इतने में एवा अपनी गन निकालकर लोगो और उसके आदमियों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो लोगों पर गन पॉइंट करती है और पूछती है सच बताओ वरना शूट कर दूंगी। लोगो बताता है कि मुझे एक रेयर टाइप का कैंसर है जिसे मल्टीपल मियोलोमा कहा जाता है, इसीलिए मैंने एल्बर को एक मोटी रकम दी और एक ऐसे डोनर को अरेंज करने को कहा जो मुझे अपना बोन मैरो दे सके। जब एल्बर को पता चला कि डेरेक एक सुटेबल डोनर है तो उसने तुरंत मुझे बता दिया डेरेक के बोन मैरो से मेरा कैंसर ठीक हो सकता है। पर एवा उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और डेरेक को वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। एवा और डेरेक वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के आदमी उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। फिर भी वे किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। मैनी उनकी मदद करता है, यहाँ तक कि उस आइलैंड के बच्चे लोगों और उसके आदमियों पर कुछ चीजें फेंककर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एवा, मैनी और डेरेक भागकर एक गांव पहुंचते हैं। गांव वाले उन्हें एक जगह सेफ रहने को कहते हैं और लोगों के आदमियों से लड़ने लगते हैं। आखिर लोगों एवा को पकड़ लेता है और दोनों का 1-on-1 फाइट होती है, लेकिन एवा के स्किल्स तो हमें पता ही है, वो लोगों को लॉक कर देती है। गांव वाले चीयर करते हैं कि लोगों को मार डालो, खत्म कर डालो, लेकिन तभी वहाँ पर बिग बस आता है और एवा से चाकू लेकर खुद ही लोगों को खत्म कर देता है। वो एवा से कहता है कि तुम अपने पति को लेकर आइलैंड से चले जाओ और अगले सीन में डेरेक और एवा मैनी से विदा लेकर एक स्पीड बोट में वापस जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वैसे दोस्तों, जब गार्जा ने बताया कि डेरेक मर चुका है, अगर एवा उसकी बात मानकर वापस चले जाती तो क्या होता, जरा कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।